जय हिंद दोस्तों, तुम्हें पता हमारी एक सीरीज चल रही जिसमें हम केंद्र सरकार की जो प्रमुख योजनाएं होती हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ऐसे ही इसी क्रम में आज मैं एक नई योजना लेकर आया जिसके बारे में जानकर तुम्हारे चक्षु खुल जाएंगे, क्योंकि योजना वो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली। तो ये योजना क्या है, कब लॉन्च हुई, क्या इसमें फ़ायदा होने वाला, एक एक करके सारी चीज़ें अच्छे से जानने वाले हैं। अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, योजना का नाम है प्रधानमंत्री यशस्वी योजना। प्रधानमंत्री यशस्वी योजना। और दोस्तों, यशस्वी इसकी फुल फॉर्म देख लो यशस्वी की। तो इसे अगर कभी कभी ऐसा होता है एग्जाम में कि वो शॉर्ट फॉर्म में यशस्वी लिख कर भेज देगा और फिर बाद में तुमसे प्रश्न पूछेगा। कभी कभी वो पूरी फुल फॉर्म लिख लेता और तब तुमसे सवाल पूछता। तो इसकी फुल फॉर्म तुम्हें पता होनी चाहिए। तो इसकी यशस्वी क्या होगी? यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया। तो ये इसकी क्या है? फुल फॉर्म है। तो अगर तुमसे फुल फॉर्म पूछ ले तो, या तुमसे शॉर्ट फॉर्म में पूछ ले तो तुम्हारे दिमाग में क्लियरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल देखो, इसे लॉन्च किसके द्वारा करा गया था, किस मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च करा गया था? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। ऐसे प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ले जाते हैं क्योंकि ये एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं। तो यहां से पूछ लिया जाएगा तुमसे सीधा सवाल, अगर तुम किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो देखो, लॉन्च किसके द्वारा? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। एक मेरा सवाल है, तुम ये बताओ सामाजिक न्याय और अधिकारिता जो मंत्री हैं फिलहाल अभी वो कौन है? इससे भी प्रश्न पूछा जा चुका। लाभार्थी कौन होंगे? इस योजना का लाभ कौन छात्र उठा सकेंगे? तो देखो, 9th और 11th के छात्र, केवल वही इस योजना का फायदा उठा सकते हैं जो विद्यार्थी 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, यानी कि 11वीं क्लास में पढ़ रहे हैं और 9th क्लास में पढ़ रहे हैं। और दोस्तों, साथ साथ में एक कंडीशन और रखी गई इसमें कि वही इस योजना का फायदा उठाएंगे जिन्होंने पिछली क्लास में कम से कम 60% मार्क्स हासिल करे हो। जैसे मान लो अभी तुम 9th क्लास में हो और तुम इस योजना का फायदा उठाना चाहते हो तो तुम्हारा 8वीं क्लास में कम से कम 60% नंबर आने अनिवार्य है। जैसे अगर तुम 11th के हो तो 10th क्लास में तुम्हारे 60% नंबर आए हो, तभी तुम इसका फायदा उठा पाओगे। देखो, अगर तुम तैयारी कर रहे हो तो तुम्हारे लिए तो है नहीं वैसे, क्योंकि तुम तो 11th 12th तो करके निकल चुके हो। अब तो तुम्हारे जो छोटे भाई बहन है या आस पड़ोस में कोई रिश्तेदार है तो उनके लिए योजना बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली, क्योंकि इसमें जो 8वीं क्लास के 9th क्लास के जो छात्र हैं उन्हें 75,000 रुपए मिलेंगे इस योजना के तहत, और जो 11th क्लास के छात्र हैं उन्हें 1,25,000 रुपए मिलेंगे। कैसे मिलेंगे अभी बता रहा हूं। देखो इसमें इस योजना का फायदा कौन से छात्र उठा सकते हैं? तो केवल ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जो आर्थिक रूप से कमजोर छात्र हैं वो, और डीएनटी मतलब जो घुमंतु जाति होती वो इसका फायदा उठा सकते हैं। और किसी भी कैटेगरी के छात्र इसका फायदा नहीं उठा सकते। देखो, इसमें आय भी रखी गई है। वे छात्र जो इसका फायदा उठाना चाहते हैं उनकी पारिवारिक आय कितनी होनी चाहिए? 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 2,50,000 से कम तो चलेगी, ज्यादा नहीं चलने वाली वार्षिक आय। डेट ऑफ बर्थ, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, जो इस योजना का फायदा उठाएंगे उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1 अप्रैल 2004 के तो बाद पैदा हुआ हो। जो छात्र इसका फायदा उठाएगा वो उसका जन्म 1 अप्रैल 2004 से तो पहले हुआ हो, बाद में हुआ हो, और 31 मार्च 2008 से पहले हुआ हो। यानी कि 2000 इससे पहले, इसके बाद और इससे पहले की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए या इसके बीच की, तब तो भर पाओगे, अन्यथा नहीं। देखो, डॉक्यूमेंट्स इसमें क्या क्या लगने वाले, कागजात क्या लगेंगे? तो 8वीं या 10वीं की मार्कशीट, अगर तुम 9th के लिए भर रहे हो तो 8वीं की मार्कशीट, और 11th के लिए भर रहे हो तो 10th क्लास की मार्कशीट। आधार कार्ड तुम्हारा लगेगा, तुम्हारा फोटो इसमें लगने वाला। अगर विकलांग है तो विकलांग सर्टिफिकेट भी इसमें लगेगा, साथ में तुम्हारे आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र भी लगने वाला। तो दोस्तों, एक एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। देखो, इसका प्रोसेस समझ लो। जब तुम इसकी साइट पे जाकर प्रधानमंत्री यशस्वी योजना को के लिए मतलब अप्लाई करोगे तो तुम्हारा इसके बाद एक पेपर होगा। पेपर जैसे तुमने नवोदय का फॉर्म भरा होगा, इस तरीके का एक पेपर होता है जिसमें गणित पूछा जाता है, गणित के सवाल आते हैं, विज्ञान के सवाल आते हैं, विज्ञान, और एक आता तुम्हारा सामाजिक विज्ञान, और एक आता तुम्हारा क्या? सामान्य ज्ञान, यानी कि तुम्हारी जीके। इससे तुम्हारे प्रश्न पूछे जाएंगे और एक सवाल एक ही नंबर का होगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसमें अगर तुम पास हो जाते हो तो तुम्हें क्या मिलेगा? 9th और 10th के लिए 75,000 रुपए मिलेंगे, और 11th से भरोगे तुम्हें तो 11th और 12th के लिए तुम्हें 1,25,000 रुपए सरकार देगी। बेफिक्र होकर इसे भर लो। अगर तुम्हारे घर में, परिवार में कोई ऐसा है, या तुम इसे खुद 9th या 10th में और तुम इसे वीडियो को देख रहे हो तो इसे भर लो, तुम्हारा इससे बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला। क्योंकि तुम देखो, यहाँ पे 2.5 घंटे का तो ये पेपर होगा, 100 प्रश्न होंगे, और निगेटिव मार्किंग कोई है नहीं। सबसे ज्यादा जो जरूरी बच्चों को डर लगता है इंग्लिश से, इंग्लिश इसमें है नहीं, तो फिर डरना किस बात का? भरो
और इसका फायदा उठाओ। तो दोस्तों अगर ये योजना तुम्हें बेहतरीन लगी हो या अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र इस योजना का फायदा उठा सकें। क्योंकि केंद्र की सरकार या राज्य की सरकार योजनाएं तो लॉन्च कर देती, लेकिन लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से, यानी कि ज़्यादा जानकारी ना होने की वजह से लोग उसका फायदा नहीं उठा पाते। तो एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अगर ये तुम्हें योजना अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, पसंद आई हो तो लाइक करो दोस्तों। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।